Good afternoon, everyone. So, I'm meeting you after 2-3 days now. So, how was the practice yesterday? How was the class yesterday? कल क्या करा आपने क्या सीखा और क्या प्रैक्टिस करी? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। कल क्या मैम सीखा क्या प्रैक्टिस करी? मैम कल की क्लास में सबसे पहले तो शिल्पा मैम ने बहुत बहुत अच्छी क्लास कराई। बिग थैंक्स टू हर। उन्होंने सबसे पहले खुद को शाबाशी देना, अपने आप को हक करना, अपने आप में प्राउड फील करना। आफ्टर देन फिर उन्होंने बताया कि हम अपने ड्रीम्स को कैसे राइट करें, किस तरह से उन्हें एक्सटेंड कितना करते जाएं। फिर उन्होंने खुद ही स्टेप बाय स्टेप जो जो हमारे 3 ड्रीम्स, फर्स्ट 3 ड्रीम्स हैं उन्हें लिखो, फिर उन्हें सुनाओ कि आप किस तरह से फील करो, कैसे करोगे। फिर उन्होंने बोला कि आज सिर्फ एक ही अचीवमेंट ये रखो, आज पूरा दिन स्माइल करो, सब पूरा दिन ऐसे ही स्माइल करना। एंड बहुत ही अच्छा था। अपने आप में ये सोचते रहना कि पूरा दिन ही स्माइल करते रहना, इट्स फील वेरी वेरी गुड। दीदी तुम क्या हुआ फिर स्माइल करके? मैम पूरा दिन स्माइल करने के बाद ये हुआ कि अगर हमने अपने ये सोच के रखा कि चेहरे पे पूरा दिन स्माइल रहेगी, तो जो गुस्सा भी आया या थोड़ा कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट भी थी, वो भी चली गई। ठीक है, so let's start for the today's chapter. मेरा एक फीडबैक है। हाँ जी, प्लीज। ये कह रही हैं गुस्सा आया, लेकिन ये गुस्सा कई बार इनको ज्यादा आता है। That is ये fine, कल she is working on that. ओके। Okay, day 23. The magical air that you breathe. मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। अब एयर तो हम दिन रात ब्रीथ कर रहे हैं ना। एयर के बिना तो हम जिंदा नहीं है। एयर हम लगातार पूरा 24 घंटे जब से पैदा हुए और जहाँ आज तक हम लोग एयर ब्रीथ कर रहे हैं। नाउ हाउ टू मेक दैट एयर मैजिकल। इसका क्या इंपॉर्टेंस समझ में आता है। अगर जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं सुबह शाम दिन रात हर समय हर सेकंड, अगर वो मैजिकल हो गई तो इमेजिन करो, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं अगर वो ही मैजिकल हो गई तो क्या होगा? तब क्या हो सकता है? तब हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, हमारी सिचुएशन कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। तो उस केस में क्या हमारे ड्रीम्स पूरा होना कोई बहुत बड़ी बात है? ड्रीम्स को पूरा होना क्या बहुत बड़ी बात है अगर हमारी वो एयर ही मैजिकल हो गई जो मैजिक को कैरी करती है तो? ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है और डे 23 पे आया है। 20 आपने हर चैप्टर में देखा होगा, हर चैप्टर में आप एक सीढ़ी चढ़ते हो प्रैक्टिसेस की, आप एक सीढ़ी चढ़ते हो कमिटमेंट की, आप एक सीढ़ी चढ़ते हो नई नए प्रैक्टिस को लेके जिसमें उसकी उस प्रैक्टिस की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। हमने अभी जब हमने जब हार्ट मैजिक किया, ये हार्ट के भी बाद में आया है। सो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चैप्टर। और टॉपिक और चीज क्या लिए? एयर, जो हमारे साथ हर समय है, हर समय है। सो आज देखते हैं हम उस एयर को कैसे मैजिकल बना सकते हैं। सो इसमें जैसे पिक्चर में डिपिक्ट किया है, ट्री है, ट्रीज में से पेड़ में से ही हवा निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है। अबंडेंस है एयर की, हमें स्काई भी दिखा दिया, फील्ड भी दिखा दिया, मीन्स इतनी अबंडेंस है एयर की। और वो एयर में मैजिक है। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. क्या मतलब है इस बात का? वो कह रहा है कि आप जब अर्ली मॉर्निंग वॉक पे निकलते हो, अर्ली मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हो जिसमें एयर की अबंडेंस है,
सराउंड एनवायरमेंट आप जब देखते हो इतना पीसफुल होता है, सब कुछ होता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग एक वॉक के लिए निकलते हो तो ये बहुत पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल मीन्स पॉसिबिलिटी की लेवल हाई है कि आप जब वापस आते हो आप एक रिफ्रेश, आप एक दूसरा, आप गए किस कुछ और थे और जब वापस आए हो तो आप कुछ और हो गए हो। किसने कभी अर्ली मॉर्निंग वॉक ट्राई करी है जो कभी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में वॉक किसने करी है हमारे यहाँ पे? कितनी अर्ली? 6 o'clock मैम। क्या एक्सपीरियंस था आपका? मैम चारों तरफ बहुत शांति होती है, जिन आवाजों को हम पॉल्यूशन में या नॉइस पॉल्यूशन में नहीं सुन पाते हैं, लाइक बर्ड्स की ट्रिपिंग सुनने के लिए मिल जाती है। और थोड़ा सा मतलब माइंड को पीस मिलता है जब हम अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलते हैं। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग के लिए निकले थे और जब तक आप घर वापस पहुंचे, आपको अपने में खुद में कुछ फर्क लगता है? अपने में कोई डिफरेंस यस लगता मैम, है? लगता चलो आज हम है। इसको ही डिकोड करेंगे कि हम ये जो डिफरेंस है, अगर हमें फील होता है हम जाते हैं तो कितना फील करते हैं हम, और हम उसको कितना, किस लेवल तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me why on earth anyone would be grateful for the air they breathe. So वो बोल रही है, अगर कुछ साल पहले कोई कहता कि एयर के लिए ग्रेटफुल रहो तो मेरे को लगता है वो पागल है। आज भी हम क्या करते हैं? हम एयर के लिए क्या कहते हैं? इतना पॉल्यूशन है, बाहर निकलो सांस लेने को नहीं मिलता। दिल्ली में तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, स्मेल इतनी आती है एयर में, एयर की प्योरिटी खत्म हो गई है। एयर को देखो, दिल्ली में तो इतना इतना कुछ होता है ना, ग्रास्प ये ग्रास्प वो, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया है, नाइट्रोजन बढ़ गया है। दिन रात हम क्या कर रहे हैं? क्या इसको हम ग्रेटफुल होना कहते हैं? पर हम क्या कर रहे हैं दिन रात? और वो बोल रही है कि सेंस ही नहीं समझ में आता कि अर्थ पे रह के एयर के लिए क्यों थैंकफुल हुए हम। ये तो एयर मिलना तो हमारा बर्थ राइट है, ये तो हमारा अधिकार है कि हमें हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। हम क्यों ग्रेटफुल हो उसके लिए? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or did not take a second thought about become an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes, thinking about the bigger picture and wonder of the universe. लाइफ में दो तीन चीजें हैं जो एक्चुअली में लाइफ चलाती हैं और जिसके लिए हम हाईली इनग्रेटफुल होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं जो लाइफ एक्चुअली में चलाती हैं वो फ्री में मिलती है। वो है वाटर, एयर एंड लैंड। ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं, फ्री में मिल रही हैं। वाटर और एयर तो एटलीस्ट फ्री में ही है। अब तो वाटर भी पैसे में मिलने लग गया, बट वाटर भी फ्री में मिल रहा था। और एयर, कोविड में तो एयर भी हमें पैसों में मिली। पर एक्चुअली में ये ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, यूनिवर्स की, जो फ्री में है। और इनकी वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब हमें पैसे देने पड़ते हैं या फिर हमें जब इनकी क्राइसिस होती है। ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू तब समझ में आई जब कोविड हुआ, है ना। और ये वो बोल रही है कि कुछ साल पहले तक अगर कोई कहता कि एयर के लिए ग्रेटफुल हो जाओ तो वो उसको पागल समझती। बट जैसे जैसे उस ग्रैटिट्यूड करके जब उसकी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई और जो चीजें फॉर ग्रांटेड लेती थी वो, जब उसने उन पे ध्यान देना शुरू किया तो शी थॉट, उसने उसको लगा कि ये सारे के सारे मिराकल्स हैं। ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, बट एक्चुअली में अगर हम सी द बिगर पिक्चर, जो वंडर्स हैं यूनिवर्स के, वो हम लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स। As a great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see
the earth at the right distance from the sun to receive the proper amount of heat and light. This does not happen by chance. हम ये सब चीजें अगर इन डेप्थ जाते हैं तो भगवान जी का कितना कितना सिस्टमैटिक वे है। आपने मूंगफली देखी है? मूंगफली को जब खोलते हैं, उसके अंदर जो मूंगफली के दाने होते हैं वो किस तरीके से ऐसे लगता है किसी किसी ने उठा के रखे हो। अगर ये शेप है तो उस शेप में 4 दाने होंगे। मटर को छीलो तो मटर के अंदर जो मटर के दाने होते हैं, जो पीस होते हैं, वो कितने जैसे किसी ने उठा के फेविकॉल से चिपकाए हों। तो जो भगवान ये सब काम कर, जो इतना मिराकल वे में ये सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या वो हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे नहीं करेंगे? जो इतना बड़ा मैजिक कर रहे हैं, अगर हम वो मैजिक पे बिलीव करते हैं, तो क्या वो छोटी छोटी चीज में मैजिक हो रहा है, तो क्या हमारी लाइफ में मैजिक नहीं होगा? पर उससे पहले हम क्या मान रहे हैं कि ये मैजिक है? क्या क्या ये हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? क्या हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये मैजिक है? और वो स्पेशली है सोलर सिस्टम में। अर्थ में ही लाइफ क्यों है, किसी और प्लैनेट पे क्यों नहीं है? अर्थ ही क्यों एकदम प्रॉपर डिस्टेंस पर है, जहाँ पे करेक्ट हीट और लाइट आती है, जहाँ पे वाटर रिसोर्सेस हैं, जहाँ पे सारा जो ब्लॉकिंग है सब कुछ है, खाली अर्थ में ही क्यों है? क्यों? क्योंकि भगवान जी ने प्लान किया कि यहाँ पे लाइफ हो। सो ये बाई चांस नहीं है, ये भगवान जी की प्लानिंग है। इट इज नथिंग इज बाई चांस, नथिंग इज बाई एक्सीडेंट। हम हम आज इस जहाँ पे बैठे हैं, या मैं क्लास ले रही हूँ, आप लोग अटेंड कर रहे हो, हम लोग इंसान हैं। तो हम इंसान ऐसे ही नहीं है, हम जानवर भी हो सकते थे, हम कीड़ी मकोड़े भी हो सकते थे, हम बर्ड्स भी हो सकते थे। पर हम आज अगर इंसान हैं तो कोई रीजन है। आज हम बैटरी कुक कर रहे हैं तो कोई रीजन है कि भगवान शायद ये चाह रहे हैं कि आप ये जो बार बार जन्म लेते हो ना, आपको पता है ना, जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक आप मुक्त नहीं होगे। तो जब तक आप बैगेजेस अपने लेके चल रहे हो, तब तक आप मुक्त नहीं होगे। तो शायद भगवान जी ने अब हमें चुना है कि भैया मुक्ति की तरफ बढ़ लो। और इंसान जो बार बार जन्म लेता है वो क्यों लेता है? या तो उसको किसी को माफी देनी होती है या किसी से माफी लेनी होती है। जब तक ये सर्कल पूरा नहीं होगा, ये कार्मिक सर्कल बोलते हैं, ये कार्मिक सर्कल जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक यू कांट निर्वाण, जो ये आप स्वर्ग या नरक में नहीं पहुंच सकते। तो आपने ये सर्कल्स पूरे करने हैं। तो उसमें से एक सर्कल होता है थैंक यू देना और थैंक यू लेना। हम उसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं, थैंक यू देना। सो अगर ये सब कुछ हो रहा है, हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी बाई चांस नहीं है। दिस इज ऑल्सो अट्रैक्टेड, किसी ना, या तो मैंने अट्रैक्ट किया हुआ है, आपने अट्रैक्ट किया हुआ है, ये चीजें कहीं ना कहीं से अट्रैक्टेड हैं। सो नथिंग इज बाय चांस और नथिंग इज बाय एक्सीडेंट, एवरीथिंग वी आर इनवाइटिंग। सो एज ही सेड दैट सोलर सिस्टम में अर्थ का जो प्लेसमेंट है, that is not by chance. So Rhonda is saying those words made me think more and more about the bigger picture. और क्या है वो bigger picture? It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that is beyond it there is no air and oxygen. कौन सी वो लेयर है? कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर है, लेमैन लैंग्वेज में। ओजोन लेयर के बियॉन्ड देर इज नो ऑक्सीजन एंड नो एयर। अर्थ के अंदर, ओजोन लेयर के अंदर ही सारी एयर ऑक्सीजन है। ये सब कुछ किस तरीके से डिजाइन किया गया है? एंड ये एक्सीड दिस इज नॉट लाइक, ये एक्सीडेंट नहीं है, इट इज अ प्लानिंग। और it is not an accident that the trees give out oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would mostly like to be devastated by cosmic radiations. So हमारी अर्थ के अंदर ट्रीज का होना एक्सीडेंट नहीं है कि ट्री ऑक्सीजन दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है।
ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो रिप्लेनिश होता रहे, मतलब वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, ताकि वो यूनिवर्स जो भी अर्थ का सिस्टम है वो चलता रहे, रिप्लेनिश होता रहे। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। ओजोन लेयर इज नॉट एन एक्सीडेंट। और ये भी एक्सीडेंट नहीं है कि सोलर सिस्टम परफेक्टली बना हुआ है, क्योंकि अगर हम कहीं और होते तो शायद हम रेडिएशंस में ही हम लोग खत्म हो चुके होते। हम सब एक एक इस तरीके के एनवायरनमेंट में क्यों हैं? एंड दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। दिस इज नॉट, दिस इज लाइक अ परफेक्ट प्लानिंग जिसमें हमारी लाइफ को सपोर्ट दे रहे हैं भगवान जी। देयर आर thousands of parameters and ratios that support life on earth. All of them are on a knife edge, and their life tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratio would make life unlivable on the earth. तो कह रहे हैं कि वो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है, जो रेशियोज हैं, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं, पैरामीटर्स हैं जो अर्थ पे लाइफ सपोर्ट करती हैं, एंड दे ऑल आर ऑन लाइफ एज। क्यों? किस किस एंगल पे अर्थ है, कौन से एंगल पे अर्थ रोटेट करती है, कौन से एंगल पे सन रोटेट करता है, किस एंगल पे क्या काम हो रहा है, ये अगर हल्का सा भी इधर उधर हो जाए तो शायद अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। इक्वेटर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए तो शायद कितने चेंजेस आ जाएंगे। एंड these like things Sorry which are, to interrupt. Sun doesn't rotate. I did not say sun, I said moon. Continue, you said. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. So ये कुछ भी accident से नहीं हो सकता, and it would seem that they are perfectly designed, perfectly placed and perfectly balanced for us. So ये कुछ भी accidentally नहीं है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि it is planned, so ये ये कोई भी अज्यूम कर सकता है। ये समझने वाली बात है कि सब कुछ जो है वो परफेक्टली डिजाइन किया हुआ है, परफेक्टली प्लेस किया और एक तरीके से बैलेंस करके रखा है। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए। भगवान ने अर्थ बनाई है मेरे लिए, भगवान ने ट्रीज बनाए हैं मेरे लिए कि मैं जिंदा रहूं, भगवान ने सब कुछ किया है मेरे लिए, हम सब के लिए। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. So अगर आप खुद इमेजिन करो कि अगर इतना माइन्यूटली अरेंजमेंट किया गया है ताकि अर्थ अर्थ में एक लाइफ सपोर्ट हो सके, हर 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 तरीके के लोग, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, वाटर एनिमल्स, हर तरीके के जो लोग हैं, हर तरीके की लाइफ जो है वो इतनी परफेक्ट है, हार्मनी बनाई है अर्थ पे कि सब लोग सरवाइव कर रहे हैं, सब कुछ, सब लोग सस्टेन कर रहे हैं। सो आप अगर इतना डीप चीजें सोचोगे तो यू विल फील अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो एक बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है कि हाँ, सच्ची में हमारे लिए इतना सब कुछ किया गया है, जस्ट सिर्फ इसके लिए किया गया है कि हम सस्टेन कर सके, हम जिंदा रह सके, हम अच्छी लाइफ जी सके। The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormous of what had to take place in the universe for us to have air, then you take a breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. So वो बोल रहे हैं कि जो मैजिकल एयर है, जो हम लोग एयर ब्रीथ कर रहे हैं, अब हम समझ सकते हैं कि मैजिकल है। क्यों? क्योंकि ये कहीं और नहीं है, और ये सिर्फ हम अर्थ पे अवेलेबल है, और अर्थ में सिर्फ हम लोगों, हमारे लिए भगवान जी ने भेजी है। एंड दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, या फिर ये तुक्के में, फ्लूक मीन्स नेचर का कोई तुक्का नहीं है ये, ठीक है। और आप सोचो कि कितना कुछ हुआ होगा अर्थ पे एयर को होने के लिए, यूनिवर्स की तरफ से कितना कुछ हुआ होगा। So much of efforts has been taken to make the life possible on earth, and air is one of those parameters. तो
अगर उस टाइम पे अगर इतना ग्रेटिट्यूड लेके जब आप एक सांस लेते हो, तब आप समझ पाओगे, बहुत धीरे से अगर आप सांस लेते हो तो जो सांस आपकी बॉडी में जाती है वो कितना कितना लाइक आपकी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रही है एयर। When we take one breath after another and never give us thought to the fact that there is always air for us to breathe, हम सांस ले रहे हैं, हमें ये एक बार भी थॉट में आता है कि पता नहीं अगली सांस मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं एयर खत्म तो नहीं हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी सांस ले लूं, एयर खत्म होने वाली है। हमें कभी ऐसा फीलिंग आता है? कभी हम लोग एयर के साथ स्केर्सिटी वर्ड जोड़ते हैं? हम कभी भी नहीं सोचते कि एयर अगली हमें एयर मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। हम एक सांस लेते हैं, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं, बिना किसी चिंता के लिए कि हमारे को एयर मिलेगी कि नहीं। एंड येट ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एलिमेंट इन आवर बॉडी एज वी ब्रीथ। ये तो हम जानते हैं, जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही ज्यादा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है। क्यों? बिकॉज इट फीड्स एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी सो दैट वी कुड कंटिन्यू टू लिव। ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ अवर लाइफ इज एयर, बिकॉज विदाउट इट नन ऑफ अस वुड लास्ट मोर देन फ्यू मिनट्स। हम पानी के बिना कुछ टाइम जी लेंगे, पूरा दिन रह लेते हैं ना करवा चौथ में, आधा दिन रह लेते हैं, एक दिन भी रह लेंगे, शायद 2 दिन तक खींच लेंगे, खाने के बिना भी रह लेंगे। एयर के बिना हम कुछ मिनट्स भी नहीं रह सकते। सो इफ अगर कोई भगवान ने जो सबसे प्रेशियस गिफ्ट दिया है, हम लोग कहते हैं घर दिया है, धन पैसा दिया है, ज्वेलरी दी है, लैंड दी है, ये दिया है, वो दिया है, बट द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट आवर लाइफ हैज इज द एयर। क्यों? क्योंकि शायद इसके बिना हम कुछ मिनट्स भी नहीं जी पाएंगे। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gift of life, I experienced the ultimate power of gratitude. तो हर एक की तरह इन्होंने भी किया, हमने भी किया। हमने सबसे पहले शुरुआत ग्रैटिट्यूड देनी किसको शुरू करी? जो चीजें हमें चाहिए या जो चीजें हमारे पास है, तो हम ना कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ में थे, मटीरियल पे ही थे, जो मेटल से बनती हैं इन सब पे ही थे। बट जब अब ये क्यों जो ये रियल गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, ये जो सारी चीजें हैं वो इतनी लेट क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब तक हमने मटीरियलिस्टिक पॉइंट कवर कर लिए हैं और हमें बेनिफिट्स भी मिले होंगे। ठीक है, तो अब जब हम अल्टीमेट हम जो रियल गिफ्ट के ऊपर हम जब ग्रेटिट्यूड देते हैं, तब वी विल एक्सपीरियंस द अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life and the people in it, my material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. वो बोल रही है कि जिस जब से मैंने ये जो रियल गिफ्ट है, रियल गिफ्ट क्या है? सनसेट, सनराइज, ट्रीज, ओशन, वाटर बॉडीज, जो ये घास के ऊपर ओस की बूंदें होती है जो इतनी सुंदर लगती हैं। मेरी जिंदगी, आज मैं जिंदा हूँ, थैंक यू, मैं जिंदा हूँ। मेरी लाइफ में लोग हैं, मेरी लाइफ में इतने सारे हेल्पफुल लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा सर्कल है, सब कुछ है। मैं जब ये असली चीजों के लिए मैं ग्रेटफुल होना मैंने शुरू किया, तो ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना, जो मेरे को अपनी लाइफ के लिए चाहिए, वो अपने आप ही आनी शुरू हो गई। आई नाउ अंडरस्टैंड द रीजन वाई इट हैपेंड दैट वे। When we can feel truly grateful for the precious things, gifts of life and nature, like magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible level of gratitude. And whosoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. वो बोल रही है कि जब हम ये जो प्रेशियस गिफ्ट्स हैं लाइफ के, जैसे कि एयर, हम जब इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना समझ पाते हैं, और इसको समझने के लिए देखो, जैसे डे 23 है, इतने दिन जिसने डेली प्रैक्टिस करी है वो आज इसको गिफ्ट समझ पाएगा। नहीं तो वही स्टेटमेंट जो है ना कि मैं क्यों रहूं एयर के लिए ग्रेटफुल, हमारे दिमाग में वही लॉजिक आता रहेगा। ये चैप्टर उसी को समझ में आएगा
जो सारे असाइनमेंट्स करते हुए आ रहा है, जो प्रैक्टिकल करते हुए आ रहा है, क्योंकि वो समझ पाएगा कि एयर के लिए ग्रेटिट्यूड देना कितना, हम लोग उस, जब हम एयर के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं या फिर हम नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, हम रियली में ग्रेटफुल अपने दिल से होते हैं। डेप्थ हमारी जो होती है वो ग्रेटफुलनेस की बहुत इंक्रीज हो जाती है। और जब हम इस डेप्थ पे पहुंचते हैं ग्रेटिट्यूड के, तब हम अबंडेंस में जाते हैं। तब हमें हमें ना, तब इस मोमेंट पे आके जब हम इस लेवल पे आते हैं, तब हमें मटेरियलिस्टिक चीजें ना छोटी लगनी अपने आप ही शुरू हो जाती हैं। हम ब्रॉडर पिक्चर देखने लगते हैं, हम बड़ा पिक्चर देखने लगते हैं। हम अब वो छोटी छोटी कार, ज्वेलरी, इन सब से बड़े होके जब हम रियल गिफ्ट्स की बात करते हैं, तो ये बाकी चीजें है ना, वो हमारी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम पार्क जाते हैं, जब हम जो हमारे जिन ट्रीज को हम क्रॉस कर रहे हैं, जब वो ट्रीज को हम ग्रेटफुल होते हैं कि उनको अप्रिशिएट करते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना ग्रीन कलर आ रहा है, बारिश में तो सारे के सारे ट्रीज जैसे धुल गए हैं, किसी ने उनको नहला दिया हो। कितना, हर ट्री का हर पत्ता अलग है, कोई पत्ता सेम नहीं है, एक ही ट्री के सारे पत्ते सेम नहीं है, सबकी शेप अलग है। कितना मिराकल है ये। और हर ट्री मेरे लिए ऑक्सीजन बना रहा है। किसी ट्री के लिए, किसी दिन किसी ट्री को हक करके देखो। हक, आज का असाइनमेंट एक लेके रखना, एक ट्री को हक करके देखना। आपको देखना कि आपको फीलिंग कितनी महसूस होगी। जब कभी आप नेगेटिव हो, आपके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी चल रही हो, जाके ट्री को हक करो। वो जो ट्री है ना, वो लिविंग बीइंग है। वो ट्री आपकी अपने आप से ही सारी की सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक रिलीजिंग मेथड है। जमीन पे नंगे पांव चलो, नंगे पांव चलोगे, जो नेगेटिविटी हमारे बॉडी के अंदर है वो जमीन एब्जॉर्ब कर लेगी। ये दीज आर द वेज एंड मीन्स कि हम किस तरीके से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। किसी दिन हक करके देखना। मैंने जब हक किया था, जब मैं फुल ग्रैटिट्यूड में जाके मैंने जब हक किया था ट्री को, मुझे फीलिंग आई थी, मैंने मम्मी को हक किया है, मेरे को ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आई थी कि मेरे को सच्ची में किसी ने हक बैक किया है। करके देखो, बहुत 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 अमेजिंग फीलिंग्स होती हैं। So today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 times, 5 different times today, and all. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. तो ये तो हम एक बारी करके देख सकते हैं। ठीक है। अब जब हम ब्रीथ लेंगे, ब्रीथ हमें, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारा स्टमक फूलना चाहिए। आप अपने स्टमक पे हाथ रखो, आपका स्टमक फूलना चाहिए। और जब आप सांस थ्रो कर रहे हो तो आपका स्टमक इन होना चाहिए पूरा। ठीक है। सो आइस क्लोज करके, मैं ब्रीद इन, मैं थोड़ा आपको गाइड करती हूँ, आप उसको वैसे फॉलो करो। ठीक है। क्लोज योर आइज, सिट स्ट्रेट, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके पैर अगर जमीन को टच होते हैं तो अच्छी बात है, पैरों के अंदर शूज नहीं पहने हो तो अच्छी बात है कि जमीन पे पांव टच हो रहे हो। ठीक है। नाउ क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रीथ, कि आपका पेट फूलना चाहिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अब जब आप ब्रीथ कर रहे हो, सोचो कि आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, आपके सारे सेल्स को टच कर रही है। और ब्रीद आउट। अब जब ब्रीथ आउट कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी की सारी नेगेटिविटी है वो निकल रही है। ब्रीद इन, सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर जा रही है, खूब भर भर के ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है, आपकी बॉडी के सारे सेल्स हैप्पीली डांस कर रहे हैं इतना अच्छा पॉजिटिव ऑक्सीजन लेके। एंड ब्रीथ आउट, सारा जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए वो हमारी बॉडी से जा रहा है। ब्रीद इन,
आपके सारे लंग्स, दोनों लंग्स जो है वो एकदम से फूल गए हैं, अंदर का जो लंग्स का एलुवलाई है, जो लास्ट पार्ट है, वहां तक आपका ऑक्सीजन गया है। ब्रीद आउट, और लंग्स में से जितनी गैसेस आपको नहीं चाहिए, जो कुछ आपको आपकी बॉडी में नहीं चाहिए, वो आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है। थैंक यू। ब्रीद इन। अब इस ब्रीथ के साथ आपके मन में थैंक यू जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रीद आउट। ब्रीद आउट में भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। एंड साथ में बोले, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। थैंक यू भगवान जी इस मैजिकल एयर के लिए जो मेरी लाइफ को सपोर्ट करता है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई। You can open your eyes now. Did you feel good? Did you feel any difference in this? ये अगर आप रेगुलर करते हो, सुबह उठते ही हल्का सा, कितना टाइम लगा इसमें? 1 मिनट, 2 मिनट? 2 मिनट आप, जब आपको मौके मिले, आप ग्रेटफुल होते हो एयर के लिए। ये जो सारे पॉल्यूशन के दुनिया को अफेक्ट करता है ना, आपको अफेक्ट करना बंद कर देगा। दुनिया को पॉल्यूशन लगेगा, आप फूल रहोगे। It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that is not possible, then do it inside. So पार्क में जाके करो, एयर, ट्रीज के नीचे खड़े होके करो, नंगे पांव घूम के करो। You can close your eyes while taking the breath, and you can do it with open eyes. You can do it while walking, waiting in line, shopping, or anywhere you want. तो आप ये कहीं पे भी कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि कहीं स्पेसिफिक बैठना तो है नहीं। ठीक है। The important thing is to deliberately feel the feeling of air going in and out of your body. ये आप फील कर पाए अभी? एयर जब अंदर गई और जब बाहर निकली, आप इस प्रोसेस को फील कर पाए? ओके, देन एक सेकंड। Breathe the way you naturally breathe, because this magic practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. अभी हमने डीप ब्रीथिंग करी। आप जब डीप कर पाओ तब डीप करो, जब ना कर पाओ ना करो। अल्टीमेटली पर्पस क्या है? ग्रैटिट्यूड फील करना। दैट फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। if taking a bigger breath helps you in feeling more gratitude, then do that. If it helps you to make a sound or mentally say thank you, magic words thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude, and you are filling yourself up with it every breath you take. So आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप डीप ब्रेथ लेना चाहो, आप हल्की ब्रेथ लेना चाहो, आप मुंह से थैंक यू बोलना चाहो, आप मन में थैंक यू बोलना चाहो। ठीक है। आप जैसे अभी हमने इमेजिन किया कि हमारी पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, तो आप ग्रैटिट्यूड इमेजिन करना चाहो, ना कर, आपको जैसे जो भी वेरिएशन लानी है आप वो कर सकते हो। बट थिंग इज दैट फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। सो फीलिंग इज द फ्यूल। प्रोसेस से ज्यादा फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। सो हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू फील in the process, that is more important. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. वो बोल रहे हैं एशियन टाइम से ये चीज कोई नई तो है नहीं, हमारे पूर्वज करते ही आए हैं। मेडिटेशन के नाम पे अब नई चीजें करने लगे हैं, नहीं तो अगर आप पुराने लोगों को देखो, वो ये चीजें हमेशा से करते आए हैं। और वो बोल रहे हैं, एशियन टीचिंग्स बोलती हैं कि जब हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, हम ग्रेटफुलनेस के उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे हमें एयर के लिए ग्रेटफुल होना समझ में आता है। ठीक है।
जब हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हम थोड़ा सा लेवल अप हो जाते हैं। हम अभी तक जिस लेवल पे भी हम लोग कल तक थे, आज हम उससे एक कदम ऊपर चढ़ जाते हैं, लेवल अप हो जाते हैं, क्योंकि हमने वी हैव टच्ड अ न्यू पावर ऑफ फीलिंग ग्रैटिट्यूड। और जब ऐसा होता है देन वी बिकम अ टू एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट कौन? जो 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 वो कहते हैं ना, जिस चीज को छुए वो सोना बन जाए। वी कैन अटेन दैट पावर, मतलब जिस चीज को छुए सोना बन जाएगा, क्या मतलब है? हम जो डिजायर कर रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं, वो हम आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम उस डेप्थ तक पहुंच गए हैं। एक बार रीजॉइन करते हैं, मीटिंग ओवर होने वाली है, फिर कंटिन्यू करते हैं।